कि हमारे गर्दन में मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। श्रृंगी ऋषि ने कहा बेटा तुमने ये गलत किया था, इसमें दोष परीक्षित का नहीं था, कलयुग का दोष था, परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार था। श्रृंगी ऋषि कहने लगे महाराज पिताश्री और श्राप में झूठ नहीं हो सकता है, हम उनके लिए उपाय बता रहे हैं। क्या उनसे कह दो जाकर के व्यास के पुत्र सुखदेव जी महाराज यमुना मैया के किनारे कथाओं को सुरवर करा रहे हैं और वे भगवान की कथाओं को सुरवर करें, उनका कल्याण हो जाएगा। आज परीक्षित महाराज यमुना मैया के किनारे पहुंचे और आसन डाल दिया है और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान की कथाओं को सुरवर करा रहे हैं। कहाँ? हरि हरि यमुना मैया के किनारे व्यास के पुत्र सुखदेव जी महाराज कथाओं को सुरवर कराने लगे। तो सुखदेव जी ने परीक्षित के लिए कुछ नियम बताए थे भगवान की कथा में बैठने के लिए कि भगवान की कथा में जब आओ, भगवान के कीर्तन में जब बैठो तो कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए। सामने देखो। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। परीक्षित के लिए सुखदेव जी ने कुछ नियम बताए भगवान की कथा में बैठने के। कि हरि कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। भगवान की कथा में बैठते समय अपने धन का बल का धन का अभिमान नहीं होना चाहिए। वक्ता जैसे भी भगवान की कथा को श्रवण करा रहा है उसकी अच्छी अच्छी बातों को श्रवण कर लेनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि भगवान की कथा आगे बैठ करके श्रवण करें और बोले भगवान। कुछ कथा में ऐसे लोग आते हैं, कुछ लोग खिलते आते हैं छोटे कुछ लोग तो इसलिए आते हैं गाँव, चलो मोहन भर में कथा भेजे तो नाम देख यहाँ साहित्री जी आई हैं और साहित्री आए हैं और हमारे पंडित जी आए हैं। कैसे हैं, किस तरह से कथा कह रहे हैं, ढोलक वाले सुंदर वाले कैसे हैं, हाँ? और कुछ और बताए। आते आते भूल जाते
कैमरा में दिखा दो उन्हें। मेरे भक्तों, कुछ लोग तो ऐसे आते हैं कथा में घरे टेमनाए कटो, सोचने लगी चलो भगवान की कथा चल रही है वहीं चलिए, और आए के ने धूप लगाई, थोड़ी देर तक कथा सुनी और सुनने के बाद में तो राधे मान लगे, हाँ सोई गए। और कुछ लोग ऐसे आते हैं सोचने लगे पुरानी चप्पल पहन के आए, सोचने लगे नहीं कि तो उतरी है पुरानी उतारी के नहीं पहनी है, हाँ कुछ ऐसे आते हैं। और कुछ ऐसे आते हैं नहीं दूसरे को कथा सुनने देते नहीं खुद सुनते हैं, देते की बात करने लगे। और 3 प्रकार के श्रोता बताए, श्रोता, श्रोता और श्रोता। श्रोता वे होते हैं जो कथा पांडा में आए सोए गए, और श्रोता वे होते हैं देवता की बातें करने लगी, और श्रोता वो होते हैं बड़े प्रेम से आसन लगा करके भगवान की कथा को वीडियो बना रहा है, वीडियो नहीं है मेरे श्रोता हुआ करते हैं। मेरी बना ले लाओ बात अपन फोन पे। तो सुखदेव जी कहने लगे हैं राजन परीक्षित, भगवान की कथा में कभी घमंड करके नहीं श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि घमंड जो है भगवान का भोजन है। समय बड़ा बलवान है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है जगतपाल भैया। जैसे साल में मौसम बदलते हैं ऐसे इंसान के जीवन में मौसम बदलते हैं, कभी सर्दी है कभी गर्मी है, कभी रजाई से बड़ा प्रेम हो जाता है, कभी रजाई से बड़ी नफरत हो जाती है। अरे भैया हाथ तो कमर टूट गई। समय सदा दिन एक छिपी सीधे सारा दुनिया में चलते पक्षी बलिहारी देखो, दूसरों का डॉक्टर बन करके कोई हॉस्पिटल में पड़े देखे, और करके तो न्याय दूसरों का जज बन करके कोई हथकड़े में पड़े देखे। Go
हटा दियो, हेलो हेलो। मेरे भक्तों, तो सुखदेव जी समझाने लगे उत्तरानंदन परीक्षित, आप बड़े प्रेम से भगवान की चर्चाओं को श्रवण करिएगा। तो हरिहर गंगा मैया के किनारे बैठे व्यास के पुत्र सुखदेव जी और ये भगवान की चर्चाओं को श्रवण करा रहे हैं। हरिहर गंगा मैया के किनारे 88,000 ऋषि मुनि भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। का महीना है रे। सुखदेव जी आसन पर बैठे हैं और